अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, आज मैं आपके साथ कलीदार प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। इस प्लाज़ो में मैंने 2 तरह की कलियाँ कट की हैं, एक स्ट्रेट और एक ट्रायंगल शेप में, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो स्ट्रेट पैनल्स मैंने किस तरह से कट किए हैं, मैंने सिंपल इस तरह से फैब्रिक को डबल फ़ोल्ड करके रखा है। ये विड्थ में मेरे पास फ़ोल्ड होने के बाद जो है वो तकरीबन 21 इंचेस तक आ रहा था। ठीक है, 20 इंचेस नहीं था, ये टोटल जो है वो 21 इंचेस तक आ रहा था। इस तरह से मैंने 2 पीसेस लिए हैं फैब्रिक के और उनको डबल फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इनको इस तरह से 3 स्टेप्स में फ़ोल्ड कर रही हूँ इक्वल, ठीक है। यहाँ पे मैंने इक्वल 3 स्टेप्स में फ़ोल्ड किया इन्हें। ये एक साइड का, ठीक है, प्लाज़ो की भी एक साइड की स्ट्रेट पैनल में कट कर रही हूँ। ये जो मैंने स्ट्रेट वाली कट की थी वो मैंने बिल्कुल इस तरह से कट की थी। और ये फैब्रिक जो है वो मैंने अंदाज़न अपने जो मेरी हिप मेजरमेंट थी इससे 10 इंचेस जो है वो एक्स्ट्रा रखा था एक साइड के ऊपर, ठीक है। 14 इंचेस मुझे तैयार चाहिए था, रेडी चाहिए था, तो मैंने यहाँ 20 इंचेस आपको फ़ोल्ड होने के बाद आपके पास आ रहा था, ठीक है। ये मैंने 3 टाइम्स इसको फ़ोल्ड किया तो हमारे पास 7 इंच की एक पैनल कट कर होके आ रही है। अब मैं इसी तरह से इन सारी पैनल्स को अलग कर दूँगी, जहाँ-जहाँ से फैब्रिक जॉइंट है मैं इनको अलग करूँगी और स्ट्रेट कट कर लूँगी। ठीक है, यहाँ आप कटिंग देखें, मैं आपको बता रही थी कि आपने जो है वो फैब्रिक को हिप मेजरमेंट से मैक्सिमम अगर आप फ़ोल्ड करके देख रहे हैं तो आपका 5 इंचेस एक्स्ट्रा होना चाहिए, लेकिन अगर आप पूरा फैब्रिक निकाल लें तो मैक्सिमम आपका एक साइड के लिए 10-10 इंचेस एक्स्ट्रा होना चाहिए फैब्रिक, क्योंकि आपकी दोनों साइड से पैनल ने जो है वो स्टिच भी होना है। यहाँ मैंने टोटल 6 पैनल्स कट किए हैं एक साइड के लिए, प्लाज़ो की एक साइड के लिए, ठीक है। टोटल 6 पैनल है। अब इनके मिड में मुझे जो पैनल ट्रायंगल शेप में लगानी है, मैं वो कट करूँगी। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको पेपर पे कट करके दिखा रही हूँ। ये सबसे ईज़ी मेथड है पैनल को कट करने के लिए। जितना ये वाला आपका स्ट्रेट पैनल है, जितनी स्ट्रेट कली है, उसी विड्थ के मुताबिक आपने दूसरी को भी रखना है। 7 इंचेस थी, 7 इंचेस के हाफ पे मैंने ये डबल फ़ोल्ड कर लिया पेपर। 1 इंचेस मैं ऊपर से इसकी जो है वो मेजरमेंट रखूँगी और नीचे से 3 एंड अ हाफ़, ठीक है। यहाँ मैंने हाफ़ इंच पे ऊपर निशान लगा लिया और हाफ़ इंच को अब मैं 3 एंड अ हाफ़ के निशान से लाइन लगा के जॉइन करूँगी। इस तरह से मेरी जो कली है ट्रायंगल शेप वाली, उसकी दोनों साइडें एक शेप में आएंगी, ठीक है। इस तरह से एक शेप में कट होके हमारे पास आएगी। पेपर पे कट करके इसको फैब्रिक पे रखेंगे तो ज़्यादा इजीली आपके पास कट हो जाएंगी सारी कलियाँ, ठीक। ये पैनल की हमारे पास शेप आ रही है। अब इसको हम इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। इसकी ड्राफ्टिंग हमने पेपर पे की, अब हम इसी तरह सेम जो है वो पेपर पे रख के इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो ये इजी मेथड है, आपको आसानी से जो आपको बार-बार मेजर नहीं करनी पड़ेगी। कली के लिए क्या मेजरमेंट रखनी है, बार-बार मेजर नहीं करना पड़ेगा, इजीली कट जाएंगी। यहाँ मैंने कली को रखा इस तरह से और अब मैं इसको स्केल से साइड पे स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी जिस शेप में मुझे कली कट करनी है। हर पैनल को आप इसी तरह से रखेंगे, एक साइड पे एक दफ़ा इस तरह से, दूसरी दफ़ा इस तरह से रखेंगे कि जहाँ पे ये नैरो साइड है वहाँ पे आप विड्थ वाली साइड यानी ये ब्रॉड साइड को रखेंगे और नैरो साइड जो है वो ब्रॉड साइड की तरफ आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपका फैब्रिक भी कम खर्च होगा और आपकी पैनल की दोनों साइड्स एक जैसी आएंगी कट होके, ठीक है। इसी तरह से मैंने 6 पैनल एक साइड के लिए ये कट की थी। ओवरऑल पूरे प्लाज़ो की दोनों साइड्स के लिए जो है वो मुझे टोटल 12 पैनल इस तरह से चाहिए ट्रायंगल शेप में और 12 पैनल जो हैं वो स्ट्रेट चाहिए थी। और एक साइड के लिए 6 पैनल इस तरह से ट्रायंगल में और 6 पैनल जो हैं वो स्ट्रेट में चाहिए, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया। अब मैं इन सारे पैनल्स की कटिंग करूँगी। जी, यहाँ मैंने सारी पैनल्स की जो है वो कटिंग कर लिया। टोटल 12 पैनल जो हैं वो मैंने दोनों साइड के लिए ये कट किए हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं जहाँ से हमारा कोई एक्स्ट्रा पैनल थोड़ी सी सही नहीं कटी, उसको ठीक करने के बाद हम इसकी तरफ आएंगे जॉइनिंग की तरफ। जी, तो ये हमारे पास 2 तरह से पैनल्स कट हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं इनको हमने अटैच कैसे करना है आपस में। तो मैंने यहाँ पे एक बारीक डोरी इस्तेमाल किया जो ज़िगज़ैग शेप में मेरे पास है।
आप पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्ट्रेट वाली साइड पे जो है वो स्ट्रेट पैनल पे जो है वो ये डोरी लगाऊंगी, सिलाई करूंगी इस डोरी को इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रख के मैं इसको पहले सिलाई करूंगी और फिर छोटी वाली पैनल के साथ अटैच करूंगी। तो सिलाई आपने किस तरह से करना है, ये मैंने डोरी को यहाँ रखा और डोरी के बिल्कुल मिड में मैं एक सिलाई लगा दूंगी। ये मैंने सिलाई लगा दी। ठीक है, ये मैंने पूरी स्ट्रेट पे जो है ये डोरी लगाई है। अब मैंने इसके साथ इसको बैक पे फोल्ड कर देना है और जो ये ट्रायंगल शेप वाली पैनल है इसको हमेशा अपने नीचे रखना है। अगर इस पर डोरी नहीं लगी हुई तो ये हमेशा नीचे होगी। और अपने तिरछी कटी हुई पैनल को कभी भी खींच के स्टिच नहीं करना, क्योंकि आप इसको जितना खींचेंगे ये पैनल बढ़ती जाएगी। हमारी इक्वल पैनल इसीलिए नहीं सिलाई होती क्योंकि हम जो है वो हमने ट्रायंगल शेप में जो पैनल कट की होती है हम उसको खींचते हैं। तो आपने नॉर्मल इसको नीचे रखना है और स्ट्रेट वाली को जो है वो स्ट्रेट पैनल को ऊपर रखना है और खींचना नहीं है पैनल को। अगर आप पैनल को खींच के सिलाई लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ हाथ से इसकी जो चुनटें हैं सिलवटें हैं वो सीधी कर लें, लेकिन आपने खींचना नहीं है। ठीक है, इस तरह से अब हम किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ट्रायंगल पैनल के जब यहाँ आएंगे तो हम 1/2 इंच जो है वो स्टिच करेंगे, ज़्यादा आपने। ठीक है, यहाँ से 1/2 इंच रखना है अपने अंदर। अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरी तरफ जो है वो डोरी लगा रहे हैं। और डोरी लगाते हुए भी आपने पहले ओवरलैप करके रखनी है डोरी और उसके बाद जो है वो पूरा फैब्रिक बिल्कुल किनारे पे एक साथ अटैच होगी। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट दूसरी डोरी के साथ से हम इस डोरी को सीना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे भी आपने ट्रायंगल वाली पैनल को, नीचे पैनल को नहीं खींचना, आपने डोरी को बस एग्जैक्ट जगह पे रखना है और सिलाई करते जाना है। ठीक है, पैनल को कभी भी खींच के सिलाई नहीं करेंगे। मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये मिस्टेक ना करें, इससे आपकी पैनल की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ हमने इस पर भी डोरी लगा ली। अब हम इसके साथ इसको भी बैक पे फोल्ड करेंगे डोरी वाली साइड को और अब हम इसके साथ जो अपनी स्ट्रेट पैनल है उसको अटैच करेंगे। ठीक है, हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे बैक पे फोल्ड करेंगे और यहाँ से ये इस तरह से सिलाई आएगी। जहाँ डोरी है बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई आएगी। यहाँ से तो बिल्कुल सीधी सिलाई आ रही है। आगे जाके आपको जहाँ से हमने दो पैनल्स आपस में, तीनों पैनल्स की अटैच होना है, तीनों पैनल ने आपस में, वहाँ से आप सिलाई को ज़रूर नोटिस करिएगा कि आपकी डोरी बिल्कुल बाहर नहीं नज़र आनी चाहिए। सारी डोरी जो है वो साथ वाली पैनल के अंदर छुप जानी चाहिए। ठीक है, आपने ये देखें इस तरह से एग्जैक्ट कॉर्नर को रखेंगे और अब इसके ऊपर दूसरी पैनल पे आपने आ जाना है। ये इस तरह से जो है वो आपने सारी पैनल्स को आपस में अटैच करना है। 1 बाय 1 सारी पैनल्स अटैच हो जाएंगी। मैंने आपको फाइनल में अब दिखा दी। ये मैंने 3 पैनल्स अटैच किए हैं, इस तरह से सिलाई होके आई हैं। ठीक है, अब मैंने सारी पैनल्स को अटैच कर दिया। ये लास्ट है, लास्ट पैनल को भी आपने इसी तरह से अटैच करना है। ये पूरा राउंड में मैंने पूरा जो है वो सर्कल एक साइड का जो है वो पूरा स्टिच कर दिया था, बंद हो गया था। ठीक है, मेरे पास मैं भी आपको ये लास्ट पैनल को अटैच करके दिखाती हूँ कि मेरे पास पूरा राउंड शेप में एक साइड यानी एक पांचा जो है वो तैयार हो गया था। पूरा राउंड में मैंने वहाँ से कोई साइड की सिलाई नहीं छोड़ी थी। जैसे फ्रॉक में हम पैनल्स के बाद पैनल अटैच करते जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अटैच किया था और फ्रॉक की शेप में एक पांचा पूरा राउंड मेरा स्टिच हो गया था। तो ये मेरी फाइनल पैनल भी जो है वो सिलाई हो गई है। आपने भी इसी तरह इसी सेम मेथड के साथ जो है वो सारी पैनल्स को अटैच करना है दोनों साइड्स की। और एंड पे जाके जो है वो अब हम अपनी जो वेस्ट हिप वाली मेजरमेंट्स हैं उनकी कटिंग करेंगे, दोनों साइड्स को एक इक्वल रख के। देखें यहाँ से भी बंद है और ये साइड भी
बंद है, दोनों तरफ से जो है वो स्टिच है। ठीक है, ये सिलाई हो गई हमारी सारी पैनल्स और मैंने यहाँ पे दोनों साइड्स को ऊपर नीचे एक रखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं अपनी कटिंग की तरफ। ये साइड है हमारी फिटेड वाली, नीचे तो हमारे पास राउंड शेप में आ रहा है ना, स्ट्रेट शेप वाली साइड पे हम अपनी मेजरमेंट्स ले लेते हैं। वेस्ट, हिप और थाई की जो मेजरमेंट्स हमने रखनी है वो। यहाँ पे वेस्ट का मैंने निशान लगा लिया 14 इंचज़ पे, यानी 14 इंचज़ मुझे रेडी चाहिए थी तो मैंने 15 इंचज़ पे जो है वो मार्क लगाया। इसके बाद 2 इंचज़ मैंने बेल्ट के लिए माइनस कर दिए थाई की मेजरमेंट लेने से पहले। ये मैंने सेपरेट कर दी लाइन से जो है वो वेस्ट यानी बेल्ट की जो लास्टिक जहाँ डलना था वो वाला एरिया मैंने 2 इंचज़ लगा के सेपरेट किया और फिर 14 इंचज़ पे थाई की लेंथ रखी। ये यहाँ से 2 इंचज़ पे मैंने फिर राउंड शेप दे दी, जिस तरह से हम आम ट्राउज़र में ये सारी कटिंग करते हैं। ठीक, यहाँ पे ये मैंने राउंड शेप दे दी। इसके बाद अब ये मैंने कटिंग कर ली यहाँ से। अब जो है वो हमने इन दोनों पैनल्स को, इन दोनों साइड्स को, दोनों जो पांचे हैं आपको उनको आपस में अटैच कैसे करना है। एक साइड सीधी, एक पांचा सीधा करना है और एक पांचा उल्टा। ये मैंने एक साइड को उल्टा कर लिया है, उल्टी साइड वाले में सीधी साइड को डालना है। ठीक है, सीधी साइड को जब हम डाल लेंगे तो अब आपने मिड से सिलाई स्टार्ट करनी है इसके और एंड तक लेके जानी है। मैंने क्या किया है, एक पांचे को उल्टा किया है और उल्टे वाले पांचे में सीधा पांचा डाला है। फिर दोनों आपस में जो सीधी साइड थी वो आपस में अटैच हो गई थी। अब यहाँ मिड से मैंने सिलाई स्टार्ट किया और मैं ऊपर एंड तक बेल्ट वाली लाइन तक आऊँगी। इसी तरह फिर मैं दोबारा मिड से सिलाई स्टार्ट करूँगी और दूसरी तरफ जाऊँगी। ठीक है, यहीं से मैंने दोबारा इसको डबल किया और मिड में आके फिर मिड से जो है दूसरी तरफ जा रही हूँ। अब मैंने सिलाई किस तरह किया मैं एक दफ़ा आपको फिर बता दूं। मैंने एक पांचे को उल्टा किया था और उल्टे पांचे में सीधा पांचा ऐड किया था। यहाँ अब मैं दोबारा दोनों को सही करके रख रही हूँ ताकि आपको बता सकूँ। या मैंने सीधा कर दिया तो दोनों अटैच हो गए हैं। अब हम बेल्ट के लिए यानी इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड कर रहे हैं और इलास्टिक डालना कैसे, इसके अंदर कैसे स्टिच करना है, इसके लिए मैंने सेपरेटली जो ट्राउज़र की पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने इलास्टिक कैसे डालना है ट्राउज़र में। अब हमने अपने एजेस को फ़ोल्ड करना है। जो राउंड नीचे प्लाज़ो के एजेस हैं उन पे मैंने फुल पे डोरी लगा लिया राउंड शेप में और अब मैं इस डोरी को बैक पे फ़ोल्ड कर दूंगी इस तरह से, तो हमारा प्लाज़ो जो है वो रेडी हो जाएगा। राउंड शेप में था इसलिए मैंने डोरी लगाई है। अगर आपको राउंड शेप की स्टिचिंग आपने राउंड शर्ट में नहीं देखी हुई कि गोल घेरा कैसे फ़ोल्ड करते हैं तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। लिंक जो है वो सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। या हमने फ़ाइनल सिलाई भी लगा लिया प्लाज़ो पे, ये जूम करके मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह से जो है वो हमारी फिनिशिंग आ गई है और इस प्लाज़ो की जो फ़ाइनल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इसको ज़रूर शॉर्ट फ्रॉक के साथ, शॉर्ट शर्ट के साथ ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ़ी अमान अल्लाह।